अब हम लोग 3 नंबर के समस्या का हल प्राप्त करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण हमें 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 के रूप में दिया हुआ है। अब हमें ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, हम इन दोनों समीकरणों को सामान्य रूप से पहले सरल कर लेंगे। 3x माइनस 5y, अब इस 4 को इक्वल टू के उस तरफ, यानी चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करके लिख देंगे। इक्वल टू 0 प्लस, अब ये 4 इस तरफ बाईं ओर, प्लस इक्वल टू के बाईं ओर माइनस साइन में है, इसको जब हम लोग दाईं ओर लेके जाएंगे तो प्लस साइन में हो जाएगा, तो प्लस 4। और फिर दूसरे समीकरण में देख रहे हैं कि इस अचर पद के साथ चर पद है, तो चर पद को उसकी जाति के पद के पास ले आएंगे, तो 9x, और ये इक्वल टू के दाईं ओर है, और इसे बाईं ओर जब लाएंगे तो इसके आगे प्लस का साइन है, बाईं ओर जब आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, और ये प्लस से माइनस में, तो माइनस 2y इक्वल टू, और इधर दाईं ओर इक्वल टू के दाईं ओर 7 बचा हुआ है, तो 7 को लिखेंगे। अब देखिए ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण किस रूप में 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हम ये प्रक्रिया क्यों किए, ताकि समीकरण के चर पद और अचर पद को बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर स्थापित कर सकें। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का नियमित और सामान्य रूप प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यदि दोनों समीकरण के x वाले चर पद को विलोपित करना है, तो यहां देख रहे हैं ये 3 है, और इसका गुणांक x का गुणांक ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक 3 और नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक 9 है। यदि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर के x का गुणांक 9 हो जाएगा, और नीचे के भी x का गुणांक 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई मारेंगे, और नीचे के समीकरण को हमको मल्टीप्लाई मारना ही नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक जब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगी, 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सामान्य रूप से व्यक्त करने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई मार के दिखा देंगे। ठीक है, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15 1 इक्वल टू 4 3 जा 12। अब 1 से यदि मल्टीप्लाई मारेंगे प्रत्येक पद को, तो जैसा का तैसा रह जाएगा, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब हम देखेंगे कि ऊपर का x चर पद और नीचे का x चर पद दोनों का गुणांक आपस में समान हो चुका है। ऊपर के चर पद का गुणांक भी 9 और नीचे के चर पद का गुणांक भी 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके चिन्ह का अवलोकन करेंगे। देखते हैं कि दोनों प्लस में है, तो एक के चिन्ह को, नीचे वाले के चिन्ह को विपरीत चिन्ह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने की संक्रिया, घटाव की संक्रिया करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ घटाने पर, कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो घटाने की संक्रिया में क्या होगा कि प्रत्येक पद का चिन्ह, नीचे के समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब हम क्या करिए, 9x कैंसिल हो गया, यानी इसका वैल्यू 0 हुआ। यानी हम लोगों ने क्या किया है, यहां से दोनों समीकरण के चर पद x को विलोपित कर दिया है। अब हम दूसरे चर पद, समीकरण के दूसरे चर पद y, ऊपर वाले समीकरण के और नीचे वाले समीकरण के y चर पद का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि इसके जोड़ घटाव की संक्रिया कैसी होगी। तो हम देख रहे हैं कि 15 ऋणात्मक मान में है और 2 धनात्मक मान में है।
15y बड़ा है, ऋणात्मक रूप में बड़ा है, और 2y धनात्मक रूप में 15y से छोटा है, यानी आंकिक मान। तो हम क्या करेंगे, 15y में से 2y को घटा लेंगे, तो -13y इक्वल टू 12। अब देखिए 12 भी क्या है, धनात्मक है, और 7 ऋणात्मक है, तो 12 का मान अधिक है और 7 का मान कम है। तो 12 में से हम 7 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 12 में से 7 क्या, तो 5। चिन्ह किसका रहेगा, जो यदि धनात्मक मान बड़ा है तो उसका साइन लेंगे, या ऋणात्मक मान यदि बड़ा होता तो उसका साइन लेते, चिन्ह लेते। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका सरल रूप कैसा प्राप्त हो गया, -13y इक्वल टू 5। अब y का ये -13 गुणांक है, यदि हम y के मान को प्राप्त करें तो y इक्वल टू 5/-13 यानी 5/-13। तो हमको एक चर का अचर मान प्राप्त हो गया। अब यदि हमें दूसरे चर का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसी एक समीकरण में इस चर के मान को रख देंगे। हमारा समीकरण एक कितना था, 3x, समीकरण एक में y का मान रखने पर हमारा समीकरण एक कितना था, 3x - 5y इक्वल टू 4। हल करके हमने मान निकाला था। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू अपना लोग कितना प्राप्त किए थे, y इक्वल टू 5y - 13। तो 3x - 5 इंटू y के स्थान पर हम रख दिए मान, y का मान प्राप्त किए थे 5 और y - 13 इक्वल टू 4। अब देखिए 3x - 5 5 क्या 25, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 25 y 13 इक्वल टू 4। अब देखें देख रहे हैं कि ये इस समीकरण में ये हमारा 25/13 बाईं ओर अचर पद के रूप में है, और दाईं ओर भी हमारा एक अचर पद है। तो दोनों अचर पद को एक पक्ष में कर लेंगे। 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो 4 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 13 का एलसीएम 13। अब देखिए 1 से 13 को डिवाइड करेंगे, 13 टाइम में कटेगा। 4 को 13 से इंटू कराएंगे तो 52 माइनस 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 1 इंटू 25 तो 25। अब इसका वैल्यू 52 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7। इसको बच गया कितना 4, 4 में से 2 गया 2 बाय 13। अब इधर देख रहे हैं कि 3x के गुना में मौजूद है। जब इसको दाहिनी ओर इसके अचर मान की तरफ लाएंगे तो भाग की संक्रिया हो जाएगी। तो x इक्वल टू
27/13/3. So 27/13 into 1/3. 3 9 जा 27 इक्वल टू 9/13. तो हमें दूसरे चर का मान कितना प्राप्त हो गया? 9/13. इस तरीके से हम देखें x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू कितना प्राप्त किए थे? y इक्वल टू 5/-13. और माइनस को आप ऊपर में भी लगा सकते हो या नीचे में भी, यानी ये संख्यात्मक मान ऋणात्मक है तो हमें रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि के द्वारा क्या हो प्राप्त हो गया? हल. यही हमारा क्या होगा? आंसर.